हेलो। चलो, सभी को जो है बहुत बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं हैं चैनल पर। आज जो टेस्ट हुआ था उसका जो है क्वेश्चन का एनालाइज करवाने हम जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसका जिसका जितना भी मार्क्स हुआ उसको पता चल जाएगा, हम एनालाइज करवा देंगे। तो सब अपना अपना देखो, यहाँ जितना क्वेश्चन हम क्लियर करवाएंगे, सारा क्वेश्चन को क्या करना है, अपने कॉपी में अपने नोटबुक में क्या करना है, लिखना है ना। क्योंकि देखो, ये जो हम टेस्ट लिए हैं, यहाँ जो टेस्ट लिए थे, इस टेस्ट का जो है पेपर का तुम लोग जो है 2 दिन रखोगे, फाड़ चीर के फेंक दोगे। ठीक है ना। तो इससे बढ़िया है क्या कि इसको जो है अपना कॉपी में नोट कर लोगे, है ना, जिससे कि उसको हम रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम यहाँ पर 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करवाएंगे और सारा का एनालाइज करवाएंगे। देखना है किसका कितना आया है मार्क्स, और कितना आंसर सही किया है, कितनों ने गलती किया है, किसको कितना दिमाग में रहा क्वेश्चन, है ना। तो सारा को देखना है। ठीक है, चलो देखो। और देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था, है ना। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था। तो देखो, हम लिख देते हैं बोर्ड पर, है ना। चलो देखो, लिखा है कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था। इंडिया किसने कहा था, किसने कहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो है जिस प्रकार से पेपर में है, इसका ऑप्शन नंबर ए था, ए नंबर ऑप्शन यूनानी। यूनानी। ऑप्शन नंबर बी था ये आपका अंग्रेज। और ऑप्शन नंबर सी था आपका ईरानी। और ऑप्शन नंबर जो डी था वो था इनमें से कोई नहीं, है ना। इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, इसको कहते हैं नन ऑफ दीज इंग्लिश में। ठीक है, तो देखो, हम आप तुम लोग को बता चुके हैं क्या कि सर्वप्रथम भारत को जो है इंडिया किसने कहा था। तो देखो, इंडिया जो है एक इंग्लिश नहीं लग रहा है, इंग्लिश वर्ड इंडिया, है ना। इंडिया लग रहा है एक इंग्लिश वर्ड, है ना। तो इंडिया जो कहा था, हम हालांकि हम जब पढ़ाए थे उस वक्त तो पूरा डिटेल से किए थे, लेकिन आज केवल क्वेश्चन को एनालाइज करवाना है, तो वही ध्यान से देखो। तो इंडिया को सबसे पहले जो है, इसमें इंग्लिश कौन लग रहा है, अंग्रेज, है ना। तो इंडिया को जो है सबसे पहले किसने कहा था, अंग्रेज ने कहा था। ठीक है ना, इंडिया किसने कहा था, सबसे पहले अंग्रेज ने कहा था, सबसे पहले अंग्रेज ने कहा था इंडिया। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन जो है हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। ठीक है, तो देखो सब अपन क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है क्या कि सर्वप्रथम आर्यों भारत में किस पर्वत श्रेणी से प्रवेश किया था। देखो, सबने इस क्वेश्चन को लगभग लगभग गलत किया है। क्यों? क्योंकि सबका दिमाग में आया था कि क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं और ये भी बताए थे, ऐसा नहीं है ये नहीं बताए थे, ये भी बताए थे, लेकिन सब जो है पूरा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट किया था क्या कि सर्वप्रथम भारत जो है, सर्वप्रथम में जो आर्य जो भारत में आया था वो किस दर्रे से आया था। सबका दिमाग में यही था कि हाँ दर्रा है ऑप्शन में, और ऑप्शन में देखो दर्रा भी है, खैबर दर्रा। ठीक है, तो सब ने सोचा कि यह दर्रा से ही आया था, लेकिन हम एक बार बताए थे कि यह जो है हिंदुकुश पर्वत श्रेणी से भी आया था। देखो जिस प्रकार से जो है, इस तरह से देखो हम भारत का चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, ठीक है,
ये हमारा भारत का चिन्ह है, ये हमारा इंडिया है ना, इंडिया, इंडिया, इंडिया का चित्र है। तो देखो सबसे पहले जो है भारत में जो है आर्य आया, आर्य जो है यहाँ रहता था, ठीक है, मध्य एशिया इसका था, ठीक है ना, इसका कहाँ था निवास स्थान, मध्य एशिया था। लेकिन जो है ये क्या हुआ कि इधर आया, तो यहाँ जो है एक नदी बहता था, इस नदी का नाम क्या था, सिंधु, क्या नाम था, सिंधु। सिंधु नदी जो है ऐसे कर निकलता और जाकर कहाँ गिरता था, अरब सागर में गिरता था, ठीक है ना। ये हम क्वेश्चन भी दिए हैं और कितनों का सही भी है आंसर, है ना। तो सिंधु नदी जो है आकर के अरब सागर में, क्योंकि ये जो है अरब सागर है और इधर है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी तो कभी ऑप्शन में मतलब आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि अरब सागर में गिरता है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाते हैं। तो देखो आर्य जब आया था तो इधर से आया था, ये जो है मध्य एशिया है, और ये जो दिशा है, इधर है उत्तर दिशा और इधर है दक्षिण, इधर है पूरब और इधर है पश्चिम। तो देखो आर्य आया था इस दिशा से, है ना, तो इस दिशा को क्या नाम देंगे, उत्तर पश्चिम। तो आर्य आया था उत्तर पश्चिम दिशा से, ठीक है। क्वेश्चन देखो इसमें भी क्लियर होते जा रहा है कौन सा दिशा से आया था, तो सारा चीज देखेंगे। और जो है यहाँ देखो एक पर्वत श्रेणी बनता है ना, यहाँ एक पर्वत श्रेणी बनता है, ठीक है, यहाँ एक क्या बनता है, पर्वत श्रेणी, ठीक है। और इसी पर्वत श्रेणी का नाम है हिंदू कुश, क्या नाम है, हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। तो इसी के नीचे जो है ना एक दर्रा है ना, एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर दर्रा, है ना, इसका नाम क्या है, खैबर दर्रा। तो देखो आया था खैबर दर्रा, लेकिन क्वेश्चन हम पूछते कि किस दर्रा से आया, तो खैबर दर्रा आंसर होता, लेकिन हम पूछे किस पर्वत श्रेणी से आया है, तो ये जो आया है हिंदुकुश पर्वत श्रेणी से आया है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कौन सा श्रेणी से आया था, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी से आया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होने वाला है हिंदुकुश। तो ध्यान में इस सबको रखना है, एग्जाम देते समय इस सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलो देखो इसमें से हम 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और देखो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, बोल रहा है कि आर्यों जो है भारत में किस दिशा से प्रवेश किया था। देखो अभी तुरंत बताए थे, आर्य जो आया था भारत के किस दिशा से आया था। ये मेरा देखिए इधर जो हम बनाए थे चित्र अभी बनाए थे ना, इसको हम मिटा दिए हैं। यहाँ मेरा उत्तर है, ये दिशा जो है क्या है, उत्तर दिशा है ना। क्या कि देखो भारत का जो है कुछ इस तरह से आकृति है, हम रफली समझा रहे हैं। तो इधर जो है मेरा पश्चिम है, इधर क्या है, पश्चिम दिशा, ठीक है। तो आर्य जो है इधर से आया था, तो इस दिशा का क्या नाम हो गया, तो उत्तर पश्चिम, क्या नाम हो गया, उत्तर पश्चिम, पश्चिम। तो देखो ऑप्शन में है उत्तर पश्चिम, कोई ऑप्शन में पहला है पश्चिम, ये तो गलत है। दूसरा है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, पूर्व दिशा इधर, तो इधर तो नहीं आया था, आया था इधर से, ठीक है। तो उत्तर पूर्व भी नहीं होने वाला है। अगला है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण नीचे है ना, दक्षिण नीचे है और पश्चिम, तो इस दिशा से तो नहीं आया था आर्य, तो आया था आर्य। तो थर्ड नंबर है नन, तो ऑप्शन नहीं दिया है, इसका जो आंसर कौन सा हो जाएगा, नन हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलो देखो अगला जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 4, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, कि देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो देखो ईरान का जो व्यक्ति था, है ना, ईरान का जो व्यक्ति था वह सिंधु नदी को किस नाम से संबोधित करता है। जैसे सिंधु नदी था तो वहाँ का जो व्यक्ति था उस सिंधु नदी को जो है किस नाम से पुकारता था, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिखा हुआ है कि ईरान के व्यक्ति सिंधु नदी को किस नाम से संबोधित करता था, है ना, इस किस नाम से क्या करता था, संबोधित करता था। तो हम देखो बताए थे कि ईरान का जो व्यक्ति था वो सा का जो है क्या पढ़ता था, ह, स का क्या पढ़ता था, ह, स का क्या पढ़ता था, ह पढ़ता था, और ध का क्या पढ़ता था, ध का द पढ़ता था, ध का क्या पढ़ता था, द पढ़ता था। इसीलिए सिंधु लिखा था तो इसको हिंदू पढ़ने लगा, क्या पढ़ने लगा, हिंदू। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सिंधु, तो सिंधु नहीं पढ़ता था, ये तो गलत है पहला। दूसरा बी नंबर हिंदू, जो ये सही है, ठीक है ना, हिंदू कहता था। तीसरा नंबर ऑप्शन है हिंसू, ये तो है ही नहीं, है कि धो का क्या पढ़ता था, दो पढ़ता था, इसीलिए ये तो नहीं होने वाला है। और हिंदुस्तान तो ये कहा था, लेकिन हम क्या बोले हैं, सिंधु नदी को क्या कहते थे, सिंधु नदी तो हिंदुस्तान तो नहीं कहा था, है ना। तो सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, क्या कहते थे, सिंधु नदी को हिंदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलो देखो इसमें से अगला क्वेश्चन आते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि वैश्विक दृष्टि से, है ना, वैश्विक दृष्टि से भारत को जो है किस दिशा में स्थित है, सॉरी वैश्विक दृष्टि से भारत किस दिशा में स्थित है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। मतलब वैश्विक मतलब होता है कि विश्व की दृष्टि से, है ना। तो देखो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि देखो इधर साइड जो दिख रहा है, इधर साइड, है ना, इधर साइड यहाँ पर जो है क्या है,
इधर साइड मेरा जो है रूस है ना, इधर साइड क्या है, रूस है, ठीक है। और इसी के नीचे जो है यहाँ पर क्या है, भारत है, इधर साइड क्या है, भारत है। और इधर जो है, इधर हमारा जो है क्या है, ऐसे करके बना हुआ है ना, ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। तो इधर से जो है, इधर यहाँ कनाडा है, USA है कि नहीं है। और नीचे जो है क्या है, नीचे इधर साइड ये है, इधर साइड है, और इधर साइड ये। तो देखो जब भी कभी लाइन खिंचाएगा तो किसी चीज़ के बीचों बीच खिंचाएगा, है ना। तो अगर ऐसे कर लाइन खिंचाएगा और ये ऐसे लाइन खिंचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भारत का दिशा किस दिशा दिख रहा है, इधर मेरा उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण है, और इधर देखो मेरा जो है पूर्व दिशा है, और इधर क्या है, पश्चिम दिशा। तो इसमें थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वैश्विक दृष्टि से भारत किस दिशा में है। लेकिन यदि क्वेश्चन यह रहता कि वैश्विक दृष्टि हटाओ, क्वेश्चन रहता कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत किस गोलार्ध में है। तो देखो इधर से ये जो दिख रहा है ये लाइन, इस लाइन के ऊपर कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के लाइन को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में आया कि नहीं। तो ऊपर में स्थित है भारत, यहाँ मेरा भारत स्थित है, तो भारत कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन यहाँ देखो दिशा पूछ रहा है, तो यहाँ मेरा भारत का जो दिशा है, कौन सा दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा है। कौन सा दिशा है, उत्तर। विश्व की दृष्टि से, अगर एशिया की दृष्टि से बोलता तो ये चेंज हो जाता, ठीक है ना। तो विश्व की दृष्टि से बोल रहा है, वैश्विक दृष्टि से, तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा आंसर, उत्तर पूर्व। कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो ऑप्शन में है उत्तर पूर्व, हाँ एकदम ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन है उत्तर पूर्व। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। 6 नंबर का कितना हो जाएगा, उत्तर पूर्व आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि सबसे अधिक तटीय सीमा वाला देश कौन सा है। तो देखो यहाँ बोल रहा है सबसे अधिक तटीय सीमा वाला देश बोल रहा है, और सब क्या कह रहा है कि सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य मारा है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना था कि क्या गुजरात देश है, आंध्र प्रदेश देश है, नहीं। तो देश कौन दिख रहा है, कनाडा। और हम तुम लोग को बतेबे करे हैं कि कनाडा जो है हमारा सबसे अधिक तटीय सीमा वाला क्या है, देश है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन को देखना था और आंसर मारना था। ये तो कोई भी आंसर छाट सकता है कि गुजरात तो देश है नहीं पहले नंबर, तो गुजरात क्या है भाई, राज्य है, क्या है, राज्य है। लेकिन यदि यही क्वेश्चन कहता कि सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तब यहाँ पर हम भने गुजरात को मार सकते थे, ठीक है ना। तो सबके मन में यही कंफ्यूजन था और सब गलत किया है, केवल मात्र 2 लड़का सही किया है, ठीक है। तो इसमें से जो है हमको कनाडा जो है आंसर होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा। सबसे अधिक तटीय सीमा वाला देश कनाडा है, ठीक है ना। कौन सा है, कनाडा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक तटीय सीमा वाला, ये तो हो गया। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। कौन सा है, क्वेश्चन 8 नंबर है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो देखो बाबू, हम क्या बताए हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। हम पढ़ा चुके हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरता है, ठीक है। और अगर हमको एक बगल से सीरीज अगर याद रहेगा कि कर्क रेखा किस किस राज्यों से होकर गुजरता है, तो हमको इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो पहला जो है राज्य क्या है, हम पहले सबसे पहले इसका सीरीज लिख देते हैं, ठीक है ना। तो पहला राज्य हमारा गुजरात है, क्या है, गुजरात है। पहला राज्य कौन सा है, गुजरात है। दूसरा राज्य हमारा क्या है, राजस्थान है। दूसरा राज्य क्या है, राजस्थान है, ठीक है ना। दूसरा राज्य राजस्थान है, ठीक है। और तीसरा राज्य हमारा कौन सा है, तीसरा हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, ठीक है। और चौथा राज्य कौन सा है हमारा, चौथा राज्य हमारा जो है क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। और पांचवा राज्य कौन सा है, पांचवा राज्य हमारा जो है झारखंड है, झारखंड। और छठा राज्य कौन सा है, और छठा राज्य जो हमारा है कौन सा है, पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। और सातवां राज्य कौन सा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा। और 8वां राज्य हमारा कौन सा है, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। तो देखो यदि हमको इस 8 राज्य का नाम यदि याद हमको रहता है कि इस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है, इसके अलावे अगर हमको कोई मिल जाए ऑप्शन में कि किससे नहीं गुजरता है, तो हम काहे न मारेंगे, है ना।
तो इसीलिए अगर हमको ये 8 राज्य का नाम याद रहेगा तो हम मार सकते हैं, है कि नहीं। तो इनमें देखो कौन कौन सा राज्य है। पहला है गुजरात, पहला राज्य कौन सा है, गुजरात, जो कि हमारा इससे गुजरता है। पहला राज्य कौन सा है, गुजरात, इससे क्या होता है, गुजरता है। दूसरा है मध्य प्रदेश, एकदम गुजरता है मध्य प्रदेश से, है। और तीसरा छोड़ो पहले, अगला देखो मिजोरम, मिजोरम एकदम गुजरता है, मिजोरम अंतिम में मिजोरम गुजरता है कि नहीं है। और मिजोरम से गुजर के उसके बाद कहाँ चलता है, म्यांमार में आगे निकल जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि किससे नहीं गुजरता है, बोल रहा है ना, किससे नहीं गुजरता है। तो इससे गुजरता है भाई, इससे भी गुजरता है भाई, और इससे भी गुजरता है। तो हरियाणा, हरियाणा से तो नहीं गुजरता है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि LAC, मतलब LAC का फुल फॉर्म होता है, एक बार ध्यान सुन लो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक होता है LOC, ठीक है ना। तो उसको भी हम समझेंगे। देखो इसी में कंफ्यूजन होता है, एक होता है LAC और एक होता है LOC, है ना। एक होता है LAC, तो LOC समझेंगे। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है ना। किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान। देखो हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये देखो मेरा जो है एरिया है, यहाँ देखो, इधर से ये मेरा एरिया जो बन रहा है ना। चलो ये जो एरिया बन रहा है, इस एरिया में थोड़ा सा देखना ध्यान से। तो ये जो दिख रहा है ना, ये लाइन और ये लाइन है ना, ये लाइन है। तो ये जो लाइन दिख रहा है, इसको, इसका नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इस लाइन का नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हम क्वेश्चन क्या दिया है कि LAC किस 2 देशों के बीच स्थित है ना। तो LAC किस 2 देशों के बीच स्थित है। तो हमको बोल रहा है LAC, तो बताओ भाई किसके बीच है। इधर कौन है, चीन है, इसके बीच कौन है, चीन, इधर कौन है, भारत। तो भारत और चीन, कौन सा आ जाएगा इसका, भारत और चीन। ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, भारत और चीन। और लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था कि LOC किसके बीच है। तो भारत और इधर कौन है, पाकिस्तान, कौन है, पाकिस्तान। तो कौन सी हो जाता, भारत और पाकिस्तान। लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो देखो इसमें से अगला क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का वह क्षेत्र जो वर्तमान में चीन के पास है। भारत का वह क्षेत्र जो किसके पास है, वर्तमान में चीन के पास है। तो चीन के पास कौन सा है। तो हम देखो, हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अगर डायग्राम के माध्यम से समझते हैं तो क्वेश्चन हमको हूबहू याद हो जाता है। देखो इसमें से हम भारत का चिन्ह बनाते हैं, इस साइड का, है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये साइड हो गया। देखो ये हो गया, ये हमारा भारत का ऊपरी एरिया बनाना है, तो ऊपरी एरिया के बारे में समझेंगे। बोला है कि भारत का वह क्षेत्र जो वर्तमान में किसके पास है, चीन के पास। तो देखो यहाँ से एक लाइन है, इस लाइन का नाम है LAC, क्या नाम है, यदि LOC, क्या नाम है, LOC। और इधर एक लाइन है, इसका नाम क्या है, LAC। अब समझो ध्यान से कि एक है LOC LAC, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का जो है वह कौन सा क्षेत्र है, भारत का ही पहले है, लेकिन अभी वर्तमान में है ना चीन के पास है। तो चीन का एरिया ही है, तो यही एरिया पर चीन आक्रमण किया है और इसी पे कब्जा कर लिया है। तो इस एरिया का जो नाम है, इसका नाम है अक्साई चीन। क्या नाम है, अक्साई चीन। क्या नाम है, अक्साई चीन, है ना। और इधर जो एरिया दिख रहा है ना, इसको कहते हैं पाकिस्तान का एरिया। किसका है, पाकिस्तान का एरिया। इसी को कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, POK। क्या कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। तो बोल रहा है कि भारत का वह क्षेत्र जो वर्तमान में चीन के पास है। तो भारत का वह क्षेत्र जो वर्तमान में चीन के पास है, चीन के पास कौन, यही है ना जी। तो ये है कौन सा, अक्साई चीन है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्साई चीन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, अक्साई चीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, भारत का कितना राज्य है जो स्थल सीमा एवं तटीय सीमा दोनों से लगा है। तो देखो इसमें बोल रहा है कि भारत का कितना राज्य है जो स्थल सीमा से भी लगा है और तटीय सीमा से भी लगा है। तो ऐसा तो थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। टोटल स्थलीय सीमा से लगने वाला राज्य क्या गो है, 16 गो है न है। और तटीय सीमा से लगने वाला क्या गो है, 9 गो है। क्या गो है, 9 गो है। तो टोटल क्या गो है, 25 गो है। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि स्थलीय सीमा एवं तटीय सीमा दोनों से लगना होना चाहिए। तो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों से देखो, ये लगता है गुजरात, ये कौन लगता है, गुजरात, गुजरात, गुजरात कौन लगता है, गुजरात। और एक इधर कौन लगता है,
पश्चिम बंगाल। कौन लगता है? पश्चिम बंगाल लगता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या भारत का कितना राज्य जो स्थलीय सीमा एवं तटीय सीमा से लगता है? तो 16 राज्य है जो केवल क्या लगता है? स्थलीय सीमा, और इसमें सम्मिलित भी है कि नहीं है? तो यहाँ क्वेश्चन जिसके अनुसार बोल रहा है उसके अनुसार ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। अगला चलो देखो, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर नहीं, कहाँ गए क्वेश्चन बताते हैं। चलो इसमें से 27 में क्वेश्चन है, पहले 27 बताते हैं, वो हम पहले एक टाइप कर दिए क्वेश्चन। ठीक है ना, थोड़ा सा देख लेना। 27 में क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का देखो उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम बिंदु, तो सब देखेंगे हम। इधर साइड में रहा है उत्तर, इधर है दक्षिण है, इधर कौन सा है? दक्षिण है, इधर है पूरब, इधर कौन सा है? पूरब है, इधर कौन सा है? पूरब है, और इधर कौन सा है? पश्चिम है। ठीक है, तो उत्तर बिंदु, दक्षिण बिंदु, पूरब बिंदु, पश्चिम बिंदु। तो उत्तरी बिंदु को कहते हैं इंदिरा कॉल, पश्चिमी बिंदु को कहते हैं, दक्षिणी बिंदु को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रखना है, तो भारत का जो एरिया है मेरा, इस प्रकार से भारत का एरिया है ना। मान लो डायग्राम बन गया। ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है, यहाँ पर जो है उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ। ठीक है, और इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम हो गया। तो उत्तरी बिंदु को कहते हैं इंदिरा कॉल। लेकिन देखो ये जो बिंदु है ना, इसको नहीं कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इसको, इसका जो बिंदु है, इसको अगर मुख्य भूमि से पूछेगा, देखो ये टोटल मुख्य भूमि हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मेरा मुख्य भूमि हुआ, तो मुख्य भूमि से पूछेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा, दक्षिणतम बिंदु। लेकिन इसी के नीचे जो है ना, यहाँ पर एरिया जो दिख रहा है ना, ये अंडमान निकोबार है। ठीक है ना, तो अंडमान निकोबार के जो है सबसे निचले में स्थित है इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा दक्षिणी बिंदु। लेकिन मुख्य भूमि से पूछेगा तो कन्याकुमारी। पूर्वी बिंदु हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? कुबीथु। और पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा मेरा? गोरमोता गुजरात में स्थित है ना। चलो, या गुहारमोती या गोरामोती के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन, मेरा क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलो देखो, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी कारण से जो है ना, अब जितना भी क्वेश्चन है हम बोल रहे हैं, अगर जिसको लिखना है तो वो क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, अपना अपना कॉपी निकाल लो और अपना पेन लेकर के क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि देखो एक एक करके लिखना, लिख लिख करके बताना जो है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है ना, तो इसी कारण से जो है ना, तो हम क्वेश्चन बोलते हैं, तुम लोग को लिखना है। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है, अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारा बोल रहा है कि भारत का उत्तर से एवं, है ना, उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम दूरियों का अंतर कितना होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत का, क्वेश्चन लिखो सब अपना अपना कॉपी में। भारत का उत्तर से दक्षिण, भारत का उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम दूरियों का अंतर कितना है? तो देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का जो है ना, जैसे मेरा, मान लो मेरा भारत का एरिया है, बनाते हैं। इसी जगह ने इसका आंसर से बनाया है। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है क्या, अरे एक तरफ लाइट बढ़ रहा है, तो लाइट बढ़ रहा है,
इसमें देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि बोल रहा है कि भारत के उत्तर से दक्षिण, तो हम देखो जानते हैं भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और बोल रहा है कि पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम कितना है 2933 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अगर हमको उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम याद रहता तो हमको ये क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि इसका अंतर कितना है। अगर हमको ये दोनों को याद है तो अंतर मतलब तो घटाओ, निकाल देंगे बड़ा कम छोटा घटा करके, ठीक है। तो अंतर बोल रहा है, तो दूसरा पहला देखो कितना है, बड़ा है 3214, 3214 में हम क्या करेंगे 2933 को घटा देंगे, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा मेरा, 4 में से 3 गया 1, इधर 1 पैसा लिए तो बचा यहाँ 11, 11 में 3 गया तो 8, और इधर 1 पैसा लिए तो यहाँ बच गया कितना 31, 31 में से 9 चल गया तो कितना बच जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 281 किलोमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो सब जो है अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर, इसका ऑप्शन क्या करना है बी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर बोल रहा है, भारत का द्वीप सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। भारत की द्वीप सीमा की लंबाई, क्वेश्चन लिखो साहब अपना अपना कॉपी में, भारत का द्वीप सीमा की लंबाई कितनी है, भारत का द्वीप सीमा की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना है कि बोले द्वीप सीमा, ओनली द्वीप सीमा, तो द्वीप सीमा की लंबाई कितना है 1416 किलोमीटर, कितना है 1416 किलोमीटर, कितना है 1416 किलोमीटर। भारत में द्वीप सीमा की लंबाई कितना है 1416 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इस वीडियो को बनाने में देखो बहुत सारा मेहनत लग रहा है, ठीक है ना, इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लग रहा है। तो अगर कोई इस वीडियो चैनल पर जो अगर नया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, जिससे कि कुछ सपोर्ट मिले तो थोड़ा वीडियो बनाने में अच्छा भी लगता है, ठीक है ना। मेन पर्पस है यहाँ की कि सभी बच्चों के पास ये वीडियो चला जाए, जिससे कि मतलब कि आराम से वह क्वेश्चन को पढ़ सकता है, लिख सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा करो कि वीडियो को थोड़ा सा जो है लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के साथ कौन सा देश 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। क्वेश्चन लिखो सब अपना अपना, भारत के साथ कौन सा देश है जो 699 किलोमीटर का साझा करता है। भारत का कौन सा देश है जो, सॉरी भारत का देश बोल रहे हैं, भारत के साथ कौन सा देश है जो 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। भारत का कौन सा देश है जो 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। भारत के साथ कौन सा देश है जो 699 किलोमीटर के क्या करता है सीमा साझा करता है। तो देखो 699 किलोमीटर का सीमा साझा करने वाला देश है जो है हमारा जो है भूटान है। कौन सा है भूटान, यहाँ देखो अवस्थित है भूटान, भूटान, भूटान। देखो क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो सबसे कम सीमा जो लगाता है वहाँ पर जो है इधर साइड देखो है पाकिस्तान ऐसे करके है, और इधर से जो है अफगानिस्तान है। कौन है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, निस्तान, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो सीमा लगाता है 106 किलोमीटर लगाता है। कितना लगाता है 106 किलोमीटर लगाता है। सबसे कम तो लगाता है 106 और सबसे अधिक यहाँ पर जो है मेरा कौन है बांग्लादेश। बांग्लादेश लगाता है 4096 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछेगा कि वह कौन सा देश है जो भारत के साथ, वह कौन सा देश है जो भारत के साथ प्रत्यक्ष रूप से सबसे कम सीमा साझा करता है। वह कौन सा देश है जो भारत के साथ प्रत्यक्ष रूप से सबसे कम सीमा साझा करता है। अगर ये क्वेश्चन लिखना है तो लिख सकते हो, वह कौन सा है जो भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है प्रत्यक्ष रूप से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर मेरा हो जाएगा भूटान। तो देखो प्रत्यक्ष रूप क्या हुआ, देखो ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है, ठीक है ना। इसका केवल इतना एरिया है, प्रत्यक्ष मतलब हुआ कि टोटली पूरा होना चाहिए भारत के साथ एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे कम जो है इसके बाद 106 के बाद कौन सा है 699 किलोमीटर ही है, ठीक है ना, जो कौन है भूटान। तो ऑप्शन मेरा भूटान हो जाता, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन का जो है बोल रहा है कि
कि 699 किलोमीटर का सीमा साझा कौन करता है, तो 699 किलोमीटर का हमारा भूटान करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, भूटान। और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा भूटान। लेकिन इसमें देखो 14 नंबर में ए नंबर नेपाल है, बी नंबर चीन है, सी नंबर अफगानिस्तान है। तो हम बोले थे क्या 699, तो अफगानिस्तान, तो कौन क्या, भूटान। इनमें से ऑप्शन नंबर कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 17 डिग्री समांतर रेखा किसे किसे अलग करता है ना। 17 डिग्री समांतर रेखा किसे किसे अलग करता है, 17 लिखो, क्वेश्चन लिखना है, 17 डिग्री समांतर रेखा किसे किसे अलग करता है। 17 डिग्री समांतर रेखा किसे किसे अलग करता है। देखो 17 डिग्री समांतर रेखा जो है, 17 डिग्री समांतर रेखा, इधर जो एरिया दिख रहा है ना, इधर साइड एरिया, जब हम विश्व का मैप बनाएंगे, ये नहीं भारत का मैप है, विश्व का मैप बनाएंगे, तो इधर साइड जो है ना एक वियतनाम है, ठीक है ना, वियतनाम है। तो वियतनाम के बीचों बीच निकलता है 17 डिग्री लाइन, ठीक है ना, 17 डिग्री लाइन। तो बीचों बीच जब निकल गया, तो जैसे मान लीजिए कि ये मेरा पेन मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर के बीचों बीच हम इसको काट देंगे, तो इधर वाला भाग ऊपर हो जाएगा, इधर वाला नीचे हो जाएगा भाग। तो इधर को कहते हैं उत्तरी भाग, इधर को कहते हैं दक्षिणी भाग। तो कहेंगे उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से। 17 डिग्री किसको चेंज करता है, उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर लिखा है, दक्षिणी वियतनाम को उत्तरी वियतनाम से। आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर। 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोले रूस और अलास्का को कौन सा रेखा अलग करता है। चलो देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला कि रूस और अलास्का को कौन सा जो है रेखा अलग करता है। तो सुनो ध्यान से, रूस और अलास्का, क्वेश्चन है रूस और अलास्का को कौन सा रेखा अलग करता है। रूस और अलास्का को कौन सा रेखा अलग करता है। ठीक है, तो देखो रूस और अलास्का को अलग करने वाला रेखा है 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें लिखा है 17 डिग्री रेखा, एकदम जो गलत है। 49 डिग्री रेखा एकदम गलत है, 49 डिग्री रेखा तो इसके बीच है नहीं, है कि नहीं। 49 डिग्री उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से बांटता है। अगला है, सॉरी 49 बोलते हैं, 39 डिग्री उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से, 39 डिग्री उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से। और 49 डिग्री समांतर रेखा ये बांटता है किसको, कनाडा को यूएसए से। किसको बांटता है, कनाडा को यूएसए से। चौथा नंबर ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि याद रखना है थोड़ा सा दिमाग में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को ही हम 180 डिग्री रेखा कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन बेस्ड है, ठीक है ना। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हालांकि सबसे बड़ा राज्य जो है हमारा भारत में राजस्थान है, लेकिन इस ऑप्शन में देखो दिया है पहला गोवा, दूसरा दिया है महाराष्ट्र, तीसरा दिया है सिक्किम, चौथा दिया है दिल्ली। तो इस चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा कौन है। गोवा तो एकदम पूरा छोटा है, सिक्किम और भी छोटा है, मतलब है छोटा, और दिल्ली ये तो केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन छोटा है। लेकिन बोल रहा है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, अरे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसमें से सबसे बड़ा हमको महाराष्ट्र लग रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है भारत का वह कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा लगाता है। भारत का वह कौन कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा लगाता है। तो ऑप्शन के अनुसार जो दिया है मारेंगे, है ना। पहला नंबर बोल रहा है बिहार, पहला नंबर बोल रहा है बिहार, एकदम लगाता है। दूसरा ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देखो बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये सब भी लगाता है, ठीक है ना। चौथा नंबर बोल रहा है राजस्थान, एकदम नहीं लगाता है। गुजरात एकदम नहीं लगाता है। तो बोल रहा है कि कौन सा राज्य लगाता है, तो बिहार लगाता है। लेकिन इसमें देखो दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया है बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तीनों दिया है। तो हम कहाँ मारेंगे, तीनों, तो तीनों को मारेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का नजदीक, ना कि सूर्य के नजदीक। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में रखना है। पृथ्वी का सबसे नजदीक बोलेगा तो शुक्र आएगा, क्या आ जाएगा, शुक्र ग्रह आ जाएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र। लेकिन पूछेगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का ए हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे दूरस्थ स्थित ग्रह कौन सा है। दूरस्थ मतलब होता है दूर, दूरस्थ, दूरस्थ मतलब दूर। तो सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण है। कौन है, वरुण है। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा कौन सा, डी नंबर हो जाएगा। सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण हो जाएगा, 20 नंबर का वरुण हो जाएगा, ठीक है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मंगल ग्रह को लाल ग्रह किसकी उपस्थिति के कारण से कहा जाता है। मंगल जो ग्रह है उसको लाल ग्रह किसकी उपस्थिति के कारण से कहा जाता है।
मंगल ग्रह को लाल ग्रह किसकी उपस्थिति के कारण से कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह किसकी उपस्थिति के कारण से कहा जाता है? हो गया क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण से कहा जाता है। किसके कारण से कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण से कहा जाता है, ठीक है ना। मंगल ग्रह को लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण से कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर बोल रहा है, किस ग्रह के पास सबसे कम उपग्रह है? हालांकि देखो इसके अनुसार किस ग्रह के पास सबसे कम उपग्रह है, तो इसका जो आंसर मेरा होना चाहिए शुक्र और बुध होना चाहिए, क्योंकि इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें दिया गया है किस ग्रह के पास सबसे कम उपग्रह है। पहला है अरुण, अरुण के पास भाई है उपग्रह, अरुण के पास एकदम उपग्रह है कि नहीं है? अरुण के पास उपग्रह है, और अरुण के पास 16 उपग्रह है। कितना उपग्रह है? 16। कॉपी में नोट करके लिख लेना है, अरुण के पास 16 उपग्रह। कितना है? 16। वरुण के पास कितना है? सॉरी अरुण के पास 16 नहीं है, अरुण के पास तो 27 पहले था, तो वो हो गया है 28। अरुण के पास 27 था, वो हो गया है कितना? 28 हो गया है। और वरुण के पास 16 उपग्रह है, पहले था 14 और 2 बढ़ गया तो 16 हो गया, ठीक है। अब शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है, 146 उपग्रह है। शनि ग्रह के पास कितना उपग्रह है? 146 उपग्रह है। और चौथा है पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है, जिसका नाम है पृथ्वी। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? मेरा पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला कि किस ग्रह को छल्ला युक्त ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को छल्ला युक्त ग्रह कहा जाता है? तो इसमें देखो छल्ला मतलब हुआ बलय, है कि नहीं? सबसे बलय युक्त ग्रह किसे कहा था? शनि को। किसको कहता है? शनि को। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। किस ग्रह को छल्ला युक्त ग्रह कहा जाता है? शनि हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं? 7 सिस्टर में, अब देखो 7 सिस्टर मतलब 7 बहनें, मतलब पूर्वोत्तर की सारी राज्य आ जाती है। 7 सिस्टर में 7 राज्य आती है ना। 7 सिस्टर में 7 राज्य आती है, उसमें से देखो कौन कौन सा ऑप्शन में है। पहला है असम सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है, 7 सिस्टर में केवल 7 आता है। कौन कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या आता है? 7 सिस्टर में आता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा कोई आएगा तो उसको ऑप्शन छाड़ देंगे। पहला है असम और सिक्किम, जो कि गलत है। दूसरा है मेघालय पश्चिम बंगाल, एकदम गलत है। तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा मिजोरम, जो सही है। त्रिपुरा भी है और मिजोरम भी है, जो कि सही है। और चौथा नंबर सभी है, सभी तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर, इनमें से कौन सा भारत का पूर्वी राज्य है? इनमें से कौन सा भारत का पूर्वी राज्य मतलब पूरब का राज्य कौन सा है, ठीक है ना। तो पूरब का राज्य कौन सा है देखते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पूरब का है ये नहीं है, मध्य प्रदेश पूरब में तो ही है। अगला है तेलंगाना, एकदम नहीं पूरब का राज्य है। उड़ीसा एकदम पूरब का राज्य है, क्योंकि देखो उड़ीसा आंध्र प्रदेश के ऊपर जो है एरिया है वो उड़ीसा है, और इधर जो होता है कौन सा होता है? पूर्वी राज्य होता है। तो वही बोल रहा है कि पूर्वी राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा हो जाएगा। तमिलनाडु होगा नहीं, गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला बोला भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में वर्तमान में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 गो राज्य है, याद रखना है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ये तो क्वेश्चन हो चुका है। उत्तरी बिंदु सबसे इंदिरा कॉल है ना। भारत का सबसे कम तटीय सीमा किस राज्य के साथ लगाता है? बोला कि भारत का जो है सबसे कम तटीय सीमा किस राज्य के साथ लगता है? सबसे कम तटीय सीमा हमारा गोवा के साथ लगता है, और सबसे अधिक किसके साथ लगता है? गुजरात के साथ लगता है। और 2 नंबर पे कौन आता है? 2 नंबर पे हमारा कौन सा आता है? 2 नंबर पे हमारा जो आता है वो है आंध्र प्रदेश। 1 नंबर पे गुजरात, 2 नंबर आंध्र प्रदेश, और सबसे कम कितना आता है? 101 है। कितना है? 101 है, और वह गोवा के है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पटना किस नदी के किनारे है? तो हमारा जो पटना है बुद्ध काल से कहा जा रहा है पटना गंगा तीरे आसित। पटना जो है गंगा के तीरे आसित है, मतलब गंगा के किनारे स्थित है। तो हमारा पटना जो है गंगा किनारे है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि हमारा मुंगेर किस नदी के किनारे है? हमारा मुंगेर भी गंगा के नदी किनारे है। भागलपुर किस नदी किनारे है? भागलपुर भी किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है ना। अगला क्वेश्चन बोला, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है तमिलनाडु, अगला है उत्तराखंड, अगला है पंजाब। तो इसमें पंजाब नहीं है केंद्र शासित प्रदेश, उत्तराखंड भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो कौन है? हमारा दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारा क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो हम टोटल का टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ठीक है ना। और सारा का क्वेश्चन का जो है आंसर हम एक बगल से एनालाइज करवाए हैं, ठीक है। तो सभी अपने अपने जो है क्वेश्चन का जो है आंसर लिखना है, और इसको जो है याद भी कर लेना है, ठीक है ना। चलो तो धन्यवाद।
वाचिंग करने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ठीक है।